एक रात आधी रात को एक लोमड़ी दादी ने मुझे सपने में आकर कहा, बेटा मेरी पोती को बचा लो, अगर तूने उसे बचाया तो मैं तुझे एक सुंदर बहू दूंगी। पहले मैंने सोचा यह सब बकवास है, लेकिन अगले दिन जब मैं पहाड़ पर गया तो देखा कि एक विशाल अजगर एक घायल छोटी लोमड़ी को कसकर जकड़े हुए हैं। मैंने देखा कि वो छोटी लोमड़ी बड़ी हिम्मत से लड़ रही है। मैंने बिना सोचे अपने हाथ की कुल्हाड़ी उठाई और उस अजगर के सिर पर दे मारी। पल भर में खून के फव्वारे छूटे और वो अजगर तड़प तड़प कर मर गया। छोटी लोमड़ी बच तो गई, लेकिन उस वक्त उसकी सांसें बड़ी मुश्किल से चल रही थीं। मैं उसे घर ले आया और उसके घावों पर देशी शराब लगाकर साफ किया। थोड़े ही दिनों में वो दौड़ने कूदने लगी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके बाद वो मेरे घर में ऐसे रहने लगी जैसे घर का पालतू कुत्ता हो, जाने का नाम ही नहीं लेती थी। मैंने उससे कहा, लोमड़ी मैं खुद एक अनाथ हूँ, अपना पेट पालना भी मुश्किल है, तू जा अपने जंगल में। कई बार मैंने उसे दरवाजे से बाहर धकेला, वो जंगल की तरफ चली भी जाती, लेकिन रात होते होते वापस आ जाती, कभी मुंह में जंगली फल लेकर, कभी जंगली मुर्गी या खरगोश। मैंने उससे कहा, अच्छा समझ गया तेरी बात, तू कह रही है कि मुझे खाना खिलाएगी, बस मुझे मत भगा, है ना। जब मुझे लगा कि इसके साथ रहने पर भूखा नहीं रहूंगा तो मैंने उसे रख लिया। उसके बाद वो लोमड़ी मेरी छाया बन गई। जंगल में लकड़ी काटने जाऊं वो साथ, गाय भैंस चराने जाऊं वो साथ। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। जब मैं 18 साल का हुआ तो एक दिन अचानक वो लोमड़ी चली गई। शाम हो गई, रात हो गई, वो नहीं आई। तभी एक बुढ़िया मेरे दरवाजे पर आई। बेटा मेरी पोती को देखा है तूने। दादी आपकी पोती कौन है, हाल में गांव में कोई बाहरी नहीं आया। मैं कुछ साल पहले बाहर गई थी, पोती को घर पर छोड़ गई थी। कुछ दिन पहले लौटी तो पोती नहीं मिली, किसी ने बताया कि वो तेरे घर में है। दादी आप गलत जगह आई हैं, मेरे घर में बस मैं अकेला रहता हूँ। बुढ़िया ने हूं करके सिर हिलाया और रसोई की तरफ देखने लगी। मैंने पलट कर देखा तो वो लोमड़ी रसोई में बैठी दुम हिला रही थी और चेहरे पर जैसे हंसी थी। इतने सालों में पहली बार वो किसी अजनबी के सामने दिखी थी। बुढ़िया थोड़ी देर मुस्कुराई और बिना कुछ कहे चली गई। उस रात लोमड़ी हमेशा की तरह मेरे पेट पर लेटकर सो गई, लेकिन अगली सुबह उठा तो वो नहीं थी। जैसे ही मैं उठने लगा मेरी नजर बिस्तर के पास रखी एक लाल रंग की अंगिया पर पड़ी। उस पर एक मुट्ठी भर काले, लंबे और खुशबूदार बाल रखे थे। बाल देखकर साफ समझ आया कि ये किसी सुंदरी के हैं। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैं वो चीजें लेकर बाबा रघुनाथ के पास गया। बाबा रघुनाथ बोले, अरे रामू, लगता है किसी लड़की ने तुझ पर मन लगाया है। ये चीज लड़की के घर वाले देते हैं रिश्ते की मांग के लिए। बता बेटा कौन सी लड़की है। मैंने शर्माते हुए कहा, बाबा मुझ जैसे अनाथ और गरीब को भला कौन देगा, शायद लोमड़ी लाकर रख गई होगी। बाबा हंसे, मैं भी हंसा और चुपचाप घर वापस आ गया। लेकिन उस दिन के बाद से लोमड़ी कभी नहीं दिखी। करीब 15 दिन बाद एक रात एक बुढ़िया मेरे दरवाजे के पास बैठी रो रही थी। दादी आप यहाँ क्या कर रही हो। उसने अचानक मुड़कर मुझे देखा। उसका चेहरा सूखे पेड़ की छाल जैसा था और उस पर एक अजीब सी उदासी थी। मैं अपने पोते को ढूंढ रही हूं, तूने मेरे पोते को देखा है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दादी मेरे घर में बस मैं हूं, हाल में कोई बाहरी नहीं आया। अभी नहीं, 6 साल पहले देखा था क्या तूने मेरे पोते को। ये बात एकदम सवाल नहीं, इल्जाम जैसी लगी। मैंने दिमाग खपाया, 6 साल पहले मुझे कुछ याद नहीं आया। मैंने बोल दिया, दादी मैंने किसी को नहीं देखा, आप जाइए। इतना सुनते ही बुढ़िया चुप हो गई और मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। एक ऐसी मुस्कुराहट जो बहुत डरावनी थी, जैसे बोल रही हो, जब तक पोता नहीं मिला मैं यहां से नहीं जाऊंगी। मैं डर के मारे पीछे हटा और सीधा दौड़ते हुए बाबा रघुनाथ के घर पहुंचा। बाबा मेरे घर के बाहर एक बुढ़िया आई है, जाने का नाम नहीं ले रही। अरे रामू इतना घबराया क्यों है, कोई गांव की बूढ़ी होगी, भटक कर आई। मेरी पीठ पर अचानक ठंडक दौड़ी। मुड़कर देखा, वही बुढ़िया बाबा के पीछे खड़ी थी। उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। बाबा बोले, तू कौन से गांव की है, इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा जो इसे डरा रही है। मैं अपना पोता ढूंढने आई हूं। बाबा ने मुझे देखकर कहा, रामू क्या तूने कुछ किया है इनके साथ। बाबा मैंने इनको आज पहली बार देखा है। बाबा जानते थे कि मैं कभी झगड़ा लड़ाई नहीं करता। मैं नहीं जानती तू क्या है, लेकिन मेरे पोते को इसने मारा है, मैं इसे उम्र भर चैन से नहीं जीने दूंगी। बुढ़िया धीरे धीरे पास आने लगी। उस वक्त मैंने देखा कि उसके कंधे पर एक लाल रंग का जहरीला सांप लिपटा था, जो मुझे देखकर अपने लंबे जहरीले दांत निकाल रहा था। बाबा बोले, रामू मेरी आंखें कमजोर हैं, तू देख उस बुढ़िया का साया जमीन पर है या नहीं। मैंने देखा बुढ़िया दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन उसका कोई साया जमीन पर नहीं था। मेरी पीठ से ठंडा पसीना छूट गया। मैं डर के मारे बोल नहीं पाया, बस बाबा को सिर हिलाकर इशारा किया। बाबा बोले, रामू घर के अंदर जा और वो तलवार ले आ जो पुरखों की है। मैं कांपते हुए अंदर गया, पूरा कमरा छान मारा, कोई तलवार नहीं थी। जब बाहर आया तो देखा बुढ़िया जा चुकी थी। बाबा कोई तलवार नहीं मिली। अरे बेवकूफ, तलवार नहीं है, वो तो बस बहाना था उसे भगाने का। रामू सच बता, तूने पहाड़ पर कुछ मारा काटा है कभी। बाबा 6 साल पहले एक छोटी लोमड़ी को बचाने के लिए मैंने एक बड़े अजगर को कुल्हाड़ी से मार दिया था। बाबा का चेहरा देखने लायक था। रामू पहाड़ की चीजों से पंगा नहीं लेते, कल मैं तुझे लल्लू बाबा के पास ले चलूंगा।
उस रात मुझे एक भयानक सपना आया। सपने में एक खून से लथपथ सर्प का सिर दरवाजे की देहरी पर टिका था और मुझे देखते हुए बोल रहा था, मेरी जान दे, मेरी जान लौटा। मैं चीखते हुए उठा, क्या हुआ, कहाँ है, कहाँ है, मैं अभी काट देता हूं। बाबा ने कहा, रामू, सपना था, चल सुबह होते ही लल्लू बाबा के पास चलते हैं। जब हम मेरे घर के पास से गुजरे तो रसोई से चाकू चलने की आवाजें आ रही थीं। बाबा, देखो तो कोई चोर घुसा है। मैं खिड़की से झांका, वही बुढ़िया अंदर थी, रसोई में खड़ी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। तू वापस आ गया? मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं भागते हुए बाहर आया। बाबा, चोर नहीं, वही पागल बुढ़िया है, जल्दी चलो। बड़ी मुश्किल से लल्लू बाबा के घर पहुंचे। लल्लू बाबा ने मुझे एक नजर देखा और बाबा रघुनाथ से धीरे धीरे बोले, इस पर किसी अपवित्र चीज का साया पड़ा है, फिक्र मत करो, मेरे साथ चलो, घर देखता हूं। मुझे जैसे कोई सहारा मिला हो। लल्लू बाबा के साथ चलते हुए मन में थोड़ी हिम्मत आई, लेकिन जो आगे हुआ वो उम्मीद से भी बुरा था। लल्लू बाबा ने पहले कुल्हाड़ी से मेरे दरवाजे पर 2 वार किए, फिर खिड़की से अंदर झांकने लगे। अचानक जैसे उन्होंने कोई बहुत डरावनी चीज देख ली हो। वो पीछे हटे और धम्म से घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए। हे भगवान, चंदेरी परिवार के महाराज यहां विराजे हैं। इस नाचीज से भूल हो गई, माफ करो महाराज, मैं जा रहा हूं। इतना कहकर लल्लू बाबा उठे और इतनी तेज भागे जैसे जान पर बनाई हो। बाबा रघुनाथ आवाजें लगाते रहे, पर वो रुके नहीं। बाबा ने कहा, रामू, इस पूरे इलाके में बस एक ही इंसान है जो कुछ कर सकता है, वो है काशी के बाबा। फिलहाल तू मेरे पास रह, शायद वो आप ही चला जाए। लेकिन वो नहीं गया। रात के रात एक ही सपना आता, पागल बुढ़िया दरवाजे पर खड़ी हंस रही है और कह रही है, जब तक तुझे तड़पा तड़पा कर खत्म नहीं कर देती, चैन से नहीं बैठूंगी। और सुबह उठता तो पाता कि मैं उस पेड़ के नीचे लेटा हूं जहां मैंने उस अजगर को दफनाया था। हर बार चुपके से बाबा रघुनाथ के यहां आ जाता, उन्हें कुछ नहीं बताता। एक दिन बोला, बाबा, अब मैं घर चला जाता हूं। बेटा, अभी मत जा, पागल बुढ़िया फिर आएगी। बाबा, अब मैं बड़ा हो गया हूं, अगर वो दोबारा आई तो मैं उससे सीधे भिड़ूंगा। बाबा की बात नहीं मानी और घर की तरफ चल पड़ा। दरवाजे पर पहुंचा तो रसोई से फिर वही आवाजें। मैंने दरवाजे से एक कुल्हाड़ी उठाई और चिल्लाते हुए रसोई में घुस गया। आज तेरे साथ मेरी सीधी लड़ाई होगी। एक काली सी परछाई चूल्हे के पास झुकी हुई थी। मैंने कुल्हाड़ी उठाई और दे मारी। उस परछाई ने बिजली की तरह हाथ बढ़ाया और कुल्हाड़ी का हत्था थाम लिया। जमीन से उठकर खड़ा हुआ एक लंबा, देखने में बड़ा सुंदर आदमी, पागल बुढ़िया नहीं। वो हंसते हुए बोला, घर वापस आए और देखा तक नहीं, सीधे कुल्हाड़ी उठा ली। बड़े हुए तो जिद्दी हो गए, चल खाना बना, खाते हैं। तू कौन है, मेरे घर क्यों घुसा? मैं तेरा भाई हूं। मेरा भाई? मैं तो सारी जिंदगी अकेला रहा हूं, मुझे कोई भाई नहीं। यकीन नहीं तो गांव में जाकर पूछ, मेरा नाम पवन है, लोग जानते हैं मुझे। मैं दौड़ते हुए बाबा रघुनाथ के पास गया और सब बताया। पवन? अरे रामू, तू पैदा नहीं हुआ था तब तेरा एक भाई था जिसका नाम पवन था, लेकिन वो 3 साल की उम्र में ही गुजर गया था। ये कैसे हो सकता है? चल, मैं भी चलता हूं देखने। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पहले पागल बुढ़िया और अब एक मरा हुआ भाई। अंदर आ जाओ, खाना तैयार है। बाबा ने उसे देखा और बोले, तू सच में पवन है, इतने सालों बाद? पवन बोला, जी बाबा, 3 साल का था जब मुझे कोई उठा ले गया था। एक बुजुर्ग तांत्रिक ने मुझे पाला। जब बड़ा हुआ तो पता चला कि घर में एक छोटा भाई अकेला है, बस यहां चला आया। बाबा रघुनाथ ने उसे इन दिनों की सारी बात बताई। पवन हंसकर बोला, आप फिक्र मत करो बाबा, मेरे भाई को तंग करने वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं। बाबा चले गए। उस रात पवन ने पूछा, इन सालों में भाई किसी ने तुझे और तो तकलीफ नहीं दी? नहीं भाई। फिर मैंने उसे 6 साल पुरानी पूरी कहानी सुनाई, कुल्हाड़ी और लोमड़ी से लेकर सब कुछ। पवन गंभीर हो गया और बोला, चल उस जगह चलते हैं जहां तूने उस अजगर को दफनाया था। हम दोनों कुदाल लेकर उस बड़े पेड़ के नीचे पहुंचे। मैं डर तो रहा था, पर पवन के साथ थोड़ी हिम्मत आई। जब मैं आधी खुदाई कर चुका था, पवन ने मुझे रोका। वो झुककर उस गड्ढे को देखता रहा। रामू, इसमें सांप नहीं है, यहां किसी इंसान को दफनाया गया है। मेरे हाथ से कुदाल छूट गई। क्या? मैंने तो सांप मारा था और 6 साल हो गए हैं। डर मत, पीछे खड़ा रह, जब मैं बुलाऊं तब आना। पवन ने अपनी आस्तीन से अगरबत्तियां निकालीं, जलाईं और गड्ढे के चारों तरफ लगाकर खुदाई शुरू की। थोड़ी देर बाद उसने आवाज दी। मैं आगे बढ़ा, गड्ढे में झांका। जो देखा उससे मेरी जान निकलते निकलते बची। वहां एक इंसान लेटा था और वो कोई अजनबी नहीं, वो खुद लल्लू बाबा थे। मैं अभी कुछ समझने की कोशिश ही कर रहा था कि उस लाश ने हिलना शुरू किया। 2 खून से लथपथ मुर्दे जैसी आंखें अचानक खुलीं, पुतलियां फैली हुईं और वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। यही मिला तुझे मेरी मदद करने का इनाम। मैं तुझे कभी चैन से नहीं जीने दूंगा। मुझे सांस नहीं आई। मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो दोपहर हो चुकी थी। मैं घर में बिस्तर पर था और पवन पास में बैठा था। हाथ में वो लाल अंगिया और काले बाल थे। भाई, ये सपना था? नहीं, वो असली था। लल्लू बाबा को कालिया परिवार की उस नागिन दादी ने मरवाया। अगर मेरा अंदाजा सही है तो आज रात नागिन दादी फिर आएगी। तो अब क्या करें?
मेरी ताकत सीमित है, उनसे सीधा पंगा लूं तो शायद मैं जीत न पाऊं, लेकिन एक रास्ता है। वो क्या? तुझे चंदेरी परिवार में शादी करनी होगी। मैं एकदम चौंक गया। भाई, मर्द भला कैसे शादी करेगा? और ये चंदेरी कालिया परिवार कौन से हैं? हमारे गांव में तो ऐसे कोई नहीं। रामू, कुछ बातें तुझे नहीं पता। जो अजगर तूने मारा था और जो नागिन दादी तुझे तंग कर रही है, ये सब कालिया परिवार के हैं। सीधे कहूं तो ये सब सर्पजन हैं। मैं जम गया। और जो चंदेरी परिवार है, वो असल में लोमड़ी वंश के हैं। मतलब वो लाल अंगिया और काले बाल। हाँ, उनके परिवार की किसी लड़की की नजर तुझ पर पड़ी है। चंदेरी परिवार बेटियां नहीं देते, वो घर जमाई लेते हैं। अगर उनसे मदद मांगनी है तो यही रास्ता है। मैं मुंह बनाते हुए बोला, और कोई रास्ता नहीं है? ये लोग किसी से नहीं डरते, लेकिन तूने उनकी लड़की को बचाया था, यही एक कड़ी है। घर जमाई भी कोई बुरी बात नहीं, समझ? पवन मुस्कुराया। ठीक है भाई, जो करना है करो, बस नागिन दादी से पीछा छूटे। शाबाश। तो सुन, ये लाल लंबा कुर्ता पहन, आज रात घर के दरवाजे पर एक घुटना टेक कर बैठना। जो भी दिखे, जो भी सुने, उस जगह से हिलना नहीं। सारी रात वहीं रहना, समझा? रात गहरी होती गई। मैं घर के दरवाजे पर घुटने टेके बैठा था। सामने रास्ता दिख रहा था। पवन एक तलवार लेकर पास में चुपचाप बैठ गया, आंखें बंद। रात के 12 बजे जब नींद मेरी पलकों पर भारी होने लगी, तभी एक रुदन की आवाज आई और फिर ढोल बजने लगे। सफेद कफन पहने, टोपी लगाए, पीले चेहरे वाले लोग एक सफेद पालकी उठाए मेरे दरवाजे पर आ खड़े हुए, नाचते कूदते हुए। अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में आपका नाम भी लिया जाए, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। इससे हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।